भगवान का नाम, रूप, लीला धाम, ये चारों चतुष्टय भगवान सच्चिदानंद का स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों चतुष्टय भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारा मन भगवान में तन्मय होता है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय, संतानोत्पत्ति ये तो पशु में भी होती है। इतना काम पशु भी करता है और उतना ही कार्य हम भी करते रहे तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं रहा। फिर क्या अंतर है जिस कारण से मनुष्य 84 लाख योनियों में विशेष प्राणी माना जाता है? तो कहते हैं धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य में होता है, पशु में नहीं होता। पशु को धर्म का बोध नहीं हो सकता और पशु के लिए कोई विशेष धर्म होता भी नहीं। पशु तो केवल अपने जीवन को जीता है, बस जीने के लिए उसे खाना है, विश्राम करना है और संतानोत्पत्ति करनी है। इतने मात्र के लिए पशु का जीवन होता है और अपने पूर्व किए हुए कर्मों के फल को वह पशु भोगता है। लेकिन मनुष्य अपने पूर्व किए हुए कर्म के फल को भी भोगता है और नए कर्मों का निर्माण भी करता है और धर्म के तत्व को जानकर धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में वह संसार के इस बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जिसे मुक्ति कहा जाता है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। ये मोक्ष चरम पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन है, जिसमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। इस संसार में आकर के हम धर्म को जानें और धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हुए अर्थोपार्जन करें, क्योंकि धन भी कमाना पड़ेगा। बिना धन कमाए जीवन की सुख सुविधा और जीवन की यात्रा नहीं चलेगी। तो धन तो कई तरीके से कमाया जा सकता है। किसी का गला काट लो, लूट लो, उसमें भी धन मिल जाता है, लेकिन वो अधर्म है। धर्म पूर्वक धन कमाना, पहले हम जीवन में धर्म को समझें, फिर धर्म पूर्वक धन कमाएं और धर्म पूर्वक धन कमाने पर उस धन से जो हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी तो हम अल्पकाल में ही, कम समय में ही संसार की वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। और धर्म पूर्वक अगर धन नहीं कमाया गया है, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक धर्म का संग्रह किया, धन का संग्रह किया, तो उस धन से कभी भी व्यक्ति की कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। वो सदा कामनाओं के पीछे भागता ही रहता है और जब तक कामनाओं की पूर्ति न हो जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जब तक कामनाएं बची रहती हैं तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि उन कामनाओं के हम बंधन में पड़े रहते हैं। और कामनाओं से मुक्ति तभी मिलेगी जब ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में संतोष उत्पन्न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत सुख सपने नाही। जब तक जीवन में संतोष नहीं आएगा तब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, और जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा तब तक जीव सच्चे मायने में सुखी नहीं हो सकता। आज इतने संसाधन और इतनी वस्तुओं के होने के बाद भी मानव सुखी नहीं। विचार करो, हमसे आपसे कहीं ज्यादा सुखी बेचारे पशु हैं। उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई डिप्रेशन नहीं, उनको इतनी बीमारी नहीं होती, उनको किसी बात की चिंता भी नहीं होती। चुपचाप भोजन कर लेते हैं, फिर आनंद लेते हैं। और मनुष्य, सारे संसाधन होने के बाद भी मनुष्य दुखी। कारण, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी कामनाओं का इतना विस्तार कर रखा है, मनुष्य की इच्छाओं का इतना विस्तार है कि उन इच्छाओं के कारण मनुष्य दुखी। संपूर्ण प्रकृति के पदार्थ का दोहन करके मनुष्य ने सुखी होने का प्रयत्न किया, लेकिन आज तक मानव सुखी नहीं हो पा रहा। सब चीजों पर अपना अधिकार समझता है। आकाश हमारा, धरती हमारी, समुद्र हमारा। यहां तक कि मनुष्य के अतिरिक्त जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों के प्राणियों के जीवन पर भी अपना अधिकार जमा कर उन्हें भी मार करके खा जाता है, उनके अंगों का उपयोग करता है अपने सुख के लिए। इसके बाद भी ये मनुष्य आज तक सुखी नहीं हो पाए। हमसे आपसे ज्यादा सुखी तो पशु पक्षी, क्योंकि उनके अंदर इतनी कामनाएं नहीं है, इसलिए वो सुखी। और हमको आपको सब कुछ है, लेकिन कल हमारे जीवन में क्या होगा, भगवान पर हमको भरोसा नहीं है। आज खा रहे हैं, आगे 10 वर्ष तक, 100 वर्ष तक हमारी पीढ़ियां क्या खाएंगी, उसकी व्यवस्था में लगी। हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिस परमात्मा ने आज पेट भरा है वो कल भी भरेगा। आज तक जिसने ये जीवन चलाया है वो आगे भी चलाएगा, जो संपूर्ण सृष्टि चला रहा है। एक पक्षी से शिक्षा लेनी चाहिए कि एक पक्षी दिन में चारा ढूंढने के लिए निकलता है, और चारा खाने के बाद, पेट भर जाने के बाद निश्चिंत होकर अपने घोंसले में आकर के विश्राम करता है। उसे विश्वास है कि जिसने आज भोजन दिया है वो कल भी देगा। अपने घोंसले में लाकर के जमा नहीं करता है कि कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे। और इस कारण से वो सुखी, क्योंकि उनकी कामनाएं सीमित है। हम असीमित कामनाओं के कारण ही जीवन में दुख पाते हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं। फिर उन वस्तुओं के संरक्षण में हमारा समय बर्बाद होता है, फिर उनके नष्ट होने पर हम दुखी होते हैं। उसके कारण हमारा एक दूसरे से विद्रोह और विरोध होता है, और इसी को सुलझाने में पूरा जीवन उलझता चला जाता है। ये मानव जीवन का कड़वा सच है। लेकिन इससे हम निवृत्त कैसे हों,
बोले इसकी निवृत्ति का यही उपाय है कि हम तत्व को जानें, हम तत्व ज्ञान को श्रवण करें। इसकी पढ़ाई और कहीं नहीं होती। इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए तो बड़े बड़े संस्थान बन गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, जहां पर इंजीनियर डॉक्टर अभिनेता नेता सब कुछ बनाया जा रहा है। लेकिन हम एक सच्चे मानव बन जाएं, इसकी कोई पाठशाला नहीं बनाई जा रही। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम मनुष्य बन जाएं। डॉक्टर बने न बने चलेगा, हम इंजीनियर बने न बने चलेगा, लेकिन पहले हम मनुष्य तो बन जाएं। आज मनुष्य बनाने की कोई पाठशाला नहीं रही, जबकि शिक्षा व्यक्ति को मनुष्य बनाती है, एक सच्चा मानव बनाती है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति जो थी वो मनुष्य बनाने के लिए थी। गुरुकुल में जाकर, पाठशालाओं में जाकर लोग मानवता के धर्म को सीखते थे, नैतिकता सीखते थे। झूठ, असत्य, व्यभिचार, धोखा, ऐसे अधर्म कर्मों से मुक्त होकर सत्कर्म के मार्ग पर लोग लगते थे और उनके जीवन में मानवता स्थापित होती। आज ये मानवता मनुष्य में कैसे स्थापित हो, इसकी व्यवस्था कोई सरकार नहीं करती। और जो तथाकथित शिक्षण संस्थान बनाए भी गए, उन शिक्षण संस्थानों में भी केवल अर्थ कमाने की विद्या पढ़ाई जाती है, मनुष्य बनाने का संस्कार नहीं दिया जाता। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े संस्थानों में भी कितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, कितने बड़े बड़े अनाचार पापाचार होते हैं। जो शिक्षा देने के लिए वहां पद पर बैठे हुए हैं, वे स्वयं व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, बच्चों का शोषण करते हैं। शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े कुकर्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता को बचाने के लिए कोई पाठशाला नहीं है, कोई संस्कारशाला नहीं है जहां पर उन्हें संस्कार दिया जा सके। और जो कुछ बचा भी था, सरकारें ऐसे ऐसे कानून, यूजीसी जैसे कानून लाकर उन बच्चों को परस्पर एक दूसरे से लड़ाकर, एक दूसरे से विद्रोह कराकर मनुष्यों के अंदर जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव है, वो भाव समाप्त हो जाए और लोग लड़ते रहें, ऐसा बीजारोपण भी किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा समाज, हिंदू समाज एक हो और हम अपनी सनातन संस्कृति को समझें, इसके लिए एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा और सत्संग। यहीं आकर व्यक्ति को सही दिशा और दशा प्राप्त होती है। बाकी नेता लोग तो यही कहते हैं, बंटो मत। और बांट कौन रहा? बोले बांट तो तुम रहे हो। जातियों में मत बंटो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। जातियों में कोई नहीं बटा था, बांटा तो सरकारों ने। और दोष किस पर लगाया जाता है? बोले हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों पर, वेद पुराण रामायण पर, कि इनके द्वारा ये सब भेद पैदा किया गया। कोई रामायण किसी को जाति प्रमाण पत्र देती है? जाति प्रमाण पत्र भी तो सरकार ही बनाती है। तुम क्यों बनाते हो भाई? अगर तुम इसको नहीं मानते हो तो जाति प्रमाण पत्र देकर जाति के आधार पर किसी को विशेष, किसी को सामान्य, इन विभागों को खत्म कर दो। अपने आप समाज में सब लोग एक समान हो जाएंगे। भेद जहां से हो रहा है वहां लोगों का ध्यान नहीं जाता और सारा दोष धर्म के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, धर्म का उपदेश करने वाले जो महापुरुष हैं उनके ऊपर। इन लोगों के कारण समाज में भेद पैदा हुआ। कहीं समाज में धर्म ने भेद नहीं किया है। धर्म ने तो सबको
कल्याण के मार्ग पर चलने का उपदेश किया। धर्म हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म ये नहीं कहता कि ये जाति के लोग सुखी हों, ये जाति के लोग दुखी हों। धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो। ये हमारा धर्म उद्घोष करता है। धर्म कहता है आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः। ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़कर धर्म की रक्षा करे, क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा प्रजा का पालन करें, देश की सीमाओं की रक्षा करें, वैश्य अपने व्यापार संवर्धन के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध बनाएं, और शूद्र समस्त कार्यों को संभाल कर बड़े बड़े शिल्प, बड़े बड़े उद्योग को तैयार करके समाज के लिए वस्तुओं का निर्माण करें। इस प्रकार सभी समाज के लोग मिलकर के इस राष्ट्र को उन्नत बनाएं, ये प्रार्थना वेदों में की गई। वेदों में राष्ट्रगीत गाया गया। आज जो राष्ट्रगीत बना है, राष्ट्रगान बना है, ये तो बहुत बाद में बना, लेकिन वेदों ने जो राष्ट्रगीत गाया है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः, सूर इकव्यो दिव्याधि महारथो जायतान दोग्धिर्धेनुर्नडवा नाशुः। हमारे यहाँ की गायें सुंदर दूध दें, हमारे यहाँ के जो वृषभ हैं वो इतने पहलवान हों कि खेत जोतकर खेती के माध्यम से लोगों को अन्न प्रदान करें। इस प्रकार वर्ण, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके अभ्युदय की कामना वेदों ने की। ये सनातन धर्म। तो आज ये मानवता हमारी सुरक्षित हो, इसका एक ही साधन बचा है, भगवान की कथा। आज कहीं अच्छे लोग अगर धरती पर विद्यमान हैं, जिनके अंदर नैतिकता है, सदाचार है, किसी के दुख सुख में खड़े होकर सच्चे मन से उनकी सहायता करना चाहते हैं, लोगों के हितैषी हैं, तो कहीं न कहीं ऐसे लोग संतों से जुड़े हैं और सत्संग से जुड़े हैं और भगवान से जुड़े हैं। अन्यथा लोगों के अंदर कितना विकार है, कितने प्रकार के दुर्विचार व्याप्त हैं, ये आप समाज में देखते। ऐसी स्थिति में गांव गांव में, देश देश में सत्संग होना चाहिए, जिससे हमें धर्म का बोध हो और हम अपनी मानवता के पथ पर चलकर परम कल्याण को प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टि के प्रारंभ में ये धरती जलमग्न थी। धरती पर सृष्टि का विस्तार कैसे हो, इसकी चिंता हुई ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगुष्ठ मात्र वराह तोक उत्पन्न हुआ, सूकर शावक, सूकर का बच्चा। और देखते देखते वो वराह तोक विशाल रूप धारण कर लिया। ऋषि मुनियों ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ब्रह्मा जी जान गए ये साक्षात भगवान श्री हरि। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। इस कल्प में सबसे पहला अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ, इसीलिए इस कल्प का नाम पड़ा श्री श्वेत वाराह कल्प। आज भी संकल्प बोलते हैं तो संकल्प में यही कहते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू दीपे भारतवर्षे भरतखंडे। तो भगवान वराह का अवतार हुआ। वराह भगवान यज्ञ पुरुष है। वराह भगवान की जो स्तुति की है ऋषियों ने भागवत में, उस स्तुति में मूल रूप से यज्ञ के स्वरूप में वराह भगवान का वर्णन किया गया। उनके चारों चरण यज्ञ के चातुर्होत्र हैं। उनके शरीर का जो रोआ है, रोमराजी है, वही दर्भ है, कुश है।
उनके नेत्रों का जो मल है वही घृत है, उनका जो मुख है वही श्रुक है। इस प्रकार से वराह भगवान का संपूर्ण शरीर यज्ञ स्वरूप है। यज्ञ में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है वो सारी वस्तुएं भगवान यज्ञ नारायण के तत्त अंगों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए संपूर्ण यज्ञ को भगवान वराह का स्वरूप माना जाता है। भगवान यज्ञ वराह कहलाते हैं। तो भगवान यज्ञ वराह ने धरती को अपनी दाढ़ पर उठाया और लेकर के चल पड़े। वराह भगवान जब लेकर के चले तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। नारद जी ने जाकर के उसको उकसाया, बोले अरे देखो तुम्हारी धरती को वो ले जा रहा। नारद जी तो चाहते थे कि ये जाकर के भगवान से भिड़ जाए और भगवान इसको मार दें, एक दुष्ट समाप्त हो। नारद जी ने जाकर के उसको उकसाया, वो आ गया। उसने कहा कहाँ ले जा रहे हो मेरी धरती को? वराह भगवान ने कहा ये धरती तो मेरी है। हिरण्याक्ष ने कहा ये मेरी भोग्या है। वराह भगवान ने कहा ये किसी की नहीं, जो वीर होता है वो धरती का भोग करता है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये वसुंधरा वीरों के द्वारा भोग्य होती है। और अगर तुम्हारे अंदर वीरता है तो आओ अपना पराक्रम प्रकट करो, विकथन मत करो। विकथन माने अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, बड़े वीर हैं हम, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा नहीं, कुछ करके दिखाओ। हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करने के लिए आया और भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, मार डाला। और धरती को लाकर के जल के ऊपर भगवान वराह ने स्थापित किया। और जब धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया और वराह भगवान अंतर्धान हुए। ये वराह भगवान का रूप कितना विशाल था, श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। वराह भगवान का शरीर इतना विशाल कि वो अपने खुर को, अपने चरण को उठाकर सुमेरु पर्वत पर रख दें तो सुमेरु पर्वत एक कण के समान उनके पैर के बीच में प्रविष्ट हो जाए। जैसे गाय भैंस, इनके खुर में कभी कभी पत्थर अटक जाता है। गाय चरने जाती है तो कोई कंकड़, कोई टुकड़ा पैर में अटक जाता है, बाद में निकल जाता है। तो जैसे गाय के, भैंस के खुर में कोई पत्थर अटक जाए, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत वराह भगवान के खुर में अटक जाए और कण के समान प्रतीत हो। खुर मध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम। ऐसे भगवान वराह ने लीला पूर्वक मही का, इस धरती का उद्धार किया और जल के ऊपर स्थापित किया। भगवान वराह अंतर्धान हो गए। लोग कहते हैं कि ये भगवान कैसे ब्रह्मा की नाक से पैदा हो गए? क्या ऐसा भी हो सकता है? हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के बीच में किसी के जन्म और उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये भगवान के प्राकट्य की प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान देवता नहीं है, भगवान सर्वेश्वर हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं और सर्वत्र हैं। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह कण कण में वो विद्यमान हैं। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। ऐसी शक्तियां जिसके अंदर विद्यमान हैं वो परमात्मा कहीं से कभी भी प्रकट हो जाए, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो ब्रह्मा की नाक से क्या, भगवान चाहें तो तुम्हारी नाक से भी पैदा हो सकते हैं। रोक पाओगे? तुमको पता ही नहीं चलेगा। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं क्योंकि वो सब जगह है। खंभे से प्रकट हो गए, यही भगवान की व्यापकता का सिद्धांत है। इस्लाम कहता है कि
वो ईश्वर कभी प्रकट नहीं होता, वो किसी का बेटा बेटी नहीं बन सकता, वो कोई रूप नहीं धारण कर सकता है। वो सातवें आसमान के ऊपर फलक पर बैठा रहता। बोले जब तुम्हारा परमात्मा कुछ कर ही नहीं सकता, न वो भक्तों के बीच आ सकता है, न रूप धारण कर सकता है, न कहीं वो प्रकट हो सकता है, तो फिर वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा तो वो जो सब कुछ कर ले, सर्व करणे समर्थ, ये परमात्मा की परिभाषा है। जो सब कुछ कर सके उस वो परमात्मा, तो सब कुछ में तो सब कुछ आया। हमारे भगवान सब कुछ कर लेते, ब्रह्मा की नाक से भी प्रकट हो जाते हैं, खंभे से भी प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों के लिए बालक भी बन जाते हैं, अपने भक्तों के लिए लुगाई भी बन जाते हैं। हाँ, मोहिनी अवतार धारण कर लिया, स्त्री का रूप धारण कर लिया, भक्तों के लिए कुत्ते का रूप धारण कर लिया। नामदेव जी रोटी बना रहे थे और रोटी बना करके भगवान को भोग लगाने जा रहे थे, तब तक एक कुत्ता आया, रोटी लेके भगा। नामदेव जी तो सब में भगवान को देखते थे, उनकी निष्ठा थी, कण कण में भगवान का ही अनुभव करते थे। और नामदेव जी महाराज भक्त प्रहलाद के समान सब में भगवान देखते थे। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, ज्यों त्रेता नरहरि दास। नरहरि दास माने नरसिंह के भक्त प्रहलाद जिस प्रकार कण कण में भगवान को देखते थे, उसी तरह श्री नामदेव जी भी देखते। नामदेव जी छिपा जाति के थे। कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी करने की विधि है, रोजगार है, उस जाति से वो थे, लेकिन भगवान के परम भक्त। भगवान की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार है। नामदेव जी महाराज सब में भगवान को देखते थे। वो कुत्ता आया, रोटी लेके भगा, तो नामदेव जी घी का डिब्बा लेकर के उसके पीछे पीछे भाग रहे। बोले ठाकुर जी रुक जाओ, ये रोटी बड़ी कड़ी है, ये टिक्कर बहुत कड़ी है, आप चबाओगे तो आपके मुख में पीड़ा होगी, थोड़ा इसमें घी लगा दें, मुलायम हो जाए तब खाओ तो ज्यादा अच्छा हो। और घी का डिब्बा लेकर नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे पीछे भागने लगे। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, नाथ ये आपका भक्त बड़ा विचित्र है, ये तो कुत्ते के अंदर भी आपको देख रहा है। भगवान ने कहा, हम तो कण कण में हैं और सब में मुझे देखना, यही तो भक्ति का स्वरूप है। बोले तो इस भक्त पर आप कैसे कृपा करोगे? ठाकुर जी ने कहा, इसके लिए हम यही रूप धारण करेंगे और क्या करेंगे। तो भक्त के लिए, नामदेव के लिए भगवान कुत्ता बन गए, आगे रुक गए। नामदेव जी पहुंचे और नामदेव जी ने रोटी में घी लगाया और घी लगा करके दिया। फिर उसी कुत्ते के अंदर से भगवान विट्ठलनाथ प्रकट हो गए और विट्ठलनाथ ने दर्शन दिया। विट्ठल भगवान ने ऐसी कृपा की नामदेव जी के ऊपर। 2 बार विट्ठल भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। महाराष्ट्र में
चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान विराजते हैं। श्री नामदेव जी महाराज वहीं रहकर भगवान का भजन करते थे और कुत्ते के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया। भक्त के लिए कुत्ता बन गए। अरे भक्त के लिए भगवान भूत बन गए और तो छोड़ दो। नामदेव जी एक दिन बावड़ी में पानी भरने गए रात्रि के समय। उस बावड़ी में बहुत सारे भूत रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पानी लेने के लिए रात में जाए। नामदेव जी गए और वो सब भूत नाच रहे थे महाराज निकल करके। बड़े बड़े लंबे लंबे महाराज। तो नामदेव जी ने देखा। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह विट्ठलनाथ, आपका अद्भुत अद्भुत रूप मैंने देखा, लेकिन ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। इतने लंबे लंबे पांव, इतने लंबे लंबे हाथ, ऐसी आंख, ऐसी नाक, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं। तुरंत अपनी फेंट से अपनी करताल निकाली और उन भूतों के रूप में भगवान को देखते हुए बड़े भाव से नामदेव जी महाराज कीर्तन करने लगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ऐसे उतारा था विट्ठल भगवान। नामदेव जी ने कीर्तन गाया, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। ये उनका पद है। ऐसे लंबक नाथ भले रूप पधारे। तो सबके अंदर भगवान का दर्शन, और भगवान ने अपने भक्तों के लिए ये सब रूप धारण किया। आप कभी पंढरपुर जाओ तो विट्ठल भगवान का दर्शन जरूर करना। और वहां पर विट्ठल भगवान के मंदिर से पश्चिम तरफ चंद्रभागा नदी के तट पर, वहां पर अपना आश्रम है। श्री राम बाग पंढरपुर संस्थान बहुत प्राचीन मठ है। लगभग 200 वर्ष पूर्व स्वामी रामाचार्य जी महाराज ने उसकी स्थापना की थी। 4 पीठाधिपति वहां के हो चुके थे। फिर किन्हीं कारणों से लगभग 49 वर्ष तक उस पीठ पर कोई आचार्य गद्दी पर नहीं विराजा। गत वर्ष 2025 में हमारे कांची प्रतिवाद भयंकर गद्दी परंपरा के आचार्यों ने, महापुरुषों ने मुझको उस गद्दी पर विराजमान किया। और बहुत बड़ा मठ है। कभी आप जाओ तो वहाँ ठहरो, रुको, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। 6 एकड़ में मठ बना हुआ है। और भगवान श्री सीताराम चंद्र जी का दिव्य मंदिर है पंढरीनाथ भगवान की पावन सन्निधि में। और आने वाले समय में जून के महीने में 13, 14, 15 3 दिनों तक 3 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन वहाँ पंढरपुर की उस मठ की भूमि पर, मठ के प्रांगण में होने जा रहा है। तो जो लोग पधारेंगे वो लोग दर्शन करेंगे। ये तो पंढरीनाथ भगवान की चर्चा आ गई, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा की। तो मूल बात यह है कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, और जो सब कुछ कर सके वही भगवान। इसीलिए हमारे भगवान सब कुछ करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान के द्वारा न हो सके। तो भगवान ने वराह रूप धारण किया। इसके बाद जब पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया तो स्वयंभू मनु के द्वारा इस धरती पर मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार होता है। मनु जी महाराज ने
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु जी महाराज। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के बाएं भाग से शतरूपा उत्पन्न हुई। ये स्त्री पुरुष का भेद सृष्टि में बाद में हुआ। ब्रह्मा जी में ही दोनों तत्व विद्यमान। ब्रह्मा जी का आधा शरीर स्त्री बन गया और ब्रह्मा जी का आधा शरीर पुरुष बन गया। जैसे एक चने में दो दाल, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर के दो भेद हुए, एक से मनु बन गए, एक से शतरूपा। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा रूप धारण कर लिया, फिर दूसरे शरीर से इसी प्रकार स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया। तो हर प्रजाति के लोगों में स्त्री पुरुष को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का विस्तार किया। स्वयंभू मनु और शतरूपा जो हैं वो मनुष्यों के पूर्वज, जिनसे ये मानव सृष्टि आगे बढ़ी। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने इस धरती पर आकर अपनी राजधानी बनाई गंगा और जमुना नदी के मध्य में, ब्रह्मावर्त में। उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 पुत्र। जो बेटियां हुई उनका नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र जो हुए उनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्र और 3 बेटियां, इनसे मनु जी का वंश आगे बढ़ा। इस वंश की एक विशेषता कि मनु जी के वंश में इनकी बेटियों के कुल में भगवान का अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मनु जी की बेटी जो देवहूति थी, उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। महर्षि कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति थे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, वरदान मांगो। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं। तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुम। हे भगवान, मैंने आपकी उपासना इसलिए की है, आपकी तपस्या इसीलिए की कि मेरा विवाह हो जाए और मैं विवाह करके गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करूं। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप किया महर्षि कर्दम। आप कहोगे ब्याह करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, ब्याह तो ऐसे भी हो जाता है। हो तो जाता है, लेकिन जिसके जीवन में विवाह के पहले तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में विवाह के पहले ब्रह्मचर्य नहीं है, उस व्यक्ति का गृहस्थ जीवन नरकमय हो जाता है। और ऐसे गृहस्थ के घर में कोई उत्तम आत्मा नहीं उत्पन्न होती। जिसका विवाह से पूर्व का जीवन पवित्र और तपोमय होता है, और तब वह जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस गृहस्थ के घर में भगवान का अवतार होता है, भगवान के भक्तों का अवतार होता है। खेती जितनी सुंदर होगी, उर्वरा होगी, गुणवत्ता से युक्त होगी, तो उस खेती में उतनी ही उत्तम फसल उत्पन्न होगी। और भूमि बंजर हो, कंकरीट हो, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो, तो ऐसी भूमि में कोई उत्तम खेती नहीं हो पाती। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, ठीक है, आपका विवाह हो जाएगा। कब होगा? भगवान ने कहा, बस परसों हो जाएगा। चट मंगनी पट ब्याह, कहावत है ना, चट मंगनी पट ब्याह। भगवान ने कहा, बस परसों विवाह हो जाएगा। बोले परसों ही? कैसे होगा?
भगवान ने कहा मनु जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, कन्यादान का संकल्प करेंगे, स्वीकार कर लेना, यहीं घर बैठे ब्याह हो जाए। आयास्यत दिदृक्षुस्त्वाम परस्सो धर्म कोविदा। परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, साथ में उनकी पत्नी शत्रुपा भी रहेंगी और कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, विवाह हो जाए। और विवाह होने के बाद 9 बेटियां उत्पन्न होंगी, 9 कन्याएं प्राप्त होंगी तुमको, और 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, भगवान ने कहा। ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में बैठे थे। एक दिन बीता, स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए, कन्यादान किया। महर्षि कर्दम ने पाणी ग्रहण किया और अपनी पत्नी देवहूति के साथ सुखपूर्वक अपने आश्रम में रहकर अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। धर्म कर्म में, अपने नित्यानुष्ठान में महर्षि कर्दम लगे रहते, देवहूति उनकी सेवा करती रहती। गृहस्थ धर्म बड़ा ही उत्कृष्ट धर्म है। गृहस्थ धर्म कठिन भी है, और गृहस्थ के लिए ही शास्त्र में सारे बड़े बड़े यज्ञ और धर्म कर्मादि का विधान ऋषियों ने किया है। बाकी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन 3 आश्रमों में तो केवल उपासना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी केवल वेदों की उपासना करे, अपने सामान्य नियमों का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। वानप्रस्थ आश्रम में भी वानप्रस्थ के सामान्य नियमों का पालन करते हुए भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति करना, ये उसका धर्म होता है। सन्यास आश्रम में सन्यास का जो सामान्य धर्म है, उन नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म का चिंतन करना, आत्म तत्व का चिंतन करना, यही सन्यासी का धर्म होता है। बाकी जितने धर्म हैं, श्राद्ध करना, पंच महायज्ञ करना, अतिथि की सेवा करना, सन्यासी को, गृहस्थ को, सन्यासी को, वानप्रस्थी को, ब्रह्मचारी को भिक्षा देना, समाज में और बड़े बड़े परोपकार के कार्य करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब कर्म गृहस्थों के लिए ही शास्त्र में कहा गया। लेकिन आज का गृहस्थ कहता है, साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम कैसे करेंगे, हम इतना कहाँ कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं। ये कह करके व्यक्ति पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन सारे धर्म कर्मों के अनुष्ठान का विशेष विधान गृहस्थ के लिए ही। इसीलिए गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया। ये अन्य तीनों आश्रमों को उत्पन्न भी करता है और पालन भी करता है। कोई ब्रह्मचारी कहाँ पैदा होगा, किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा होगा। ब्रह्मचारी के घर ब्रह्मचारी थोड़ी पैदा होता है। कोई वानप्रस्थी पैदा होगा तो कहाँ होगा, किसी गृहस्थ के घर का ही व्यक्ति तो वानप्रस्थी बनेगा। ये बड़े बड़े सन्यासी महात्मा विरक्त जो दुनिया में घूम रहे हैं, ये सन्यासी भी कहाँ पैदा होंगे, सन्यासी के घर सन्यासी थोड़ी पैदा होता है, किसी गृहस्थ के घर में ही सन्यासी पैदा होगा। तो तीनों आश्रम को उत्पन्न करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र और कर्मानुष्ठान संपन्न है तो उस गृहस्थ में उत्पन्न होने वाला ब्रह्मचारी श्रेष्ठ होगा, वानप्रस्थी भी परम तपस्वी होगा, सन्यासी भी उत्पन्न होगा तो परम तेजस्वी होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत सावधानी से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यो गृहस्थ आश्रम। और सारे धर्म कर्म के यज्ञ आदि अनुष्ठान सब गृहस्थों के लिए ही कहे गए और सबका दायित्व तो गृहस्थ के ऊपर। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने किसके यहाँ जाएगा, गृहस्थ के यहाँ जाएगा। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से भीख थोड़ी मांगता, भिखारी भिखारी से क्या भीख मांगेगा। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है,
वानप्रस्थी भी भिक्षा मांगने के लिए गृहस्थ के घर जाता है, सन्यासी भी भिक्षा मांगने गृहस्थ के घर जाता है। तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला और तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला आश्रम गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम अगर सुरक्षित रहा तो अन्य आश्रम भी सुरक्षित रहेंगे और धर्म की सारी परंपराएं जीवंत बनी रहेंगी। लेकिन आज विडंबना ये है, आज की शिक्षा और आज की नीतियां और समाज का स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है कि आने वाली नई पीढ़ियों में बच्चे अब विवाह नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूं, लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं ब्याह क्यों करेंगे, ऐसे जीवन बिता लेंगे। गृहस्थ जीवन के बंधन में बंधना नहीं चाहते, और ये गंदी सरकारें ऐसा कानून बना करके बैठी हैं कि आप किसी के साथ रहो, जब तक मन करे उसके साथ रहो, और जब मन न करे तो उससे अलग हो जाओ। न तुमको ब्याह करने की जरूरत है, न किसी बंधन में बंधने की जरूरत है। वो कौन सा शब्द है, हमको तो याद भी नहीं है, लिव इन, ये स्थिति है। इस तरह से अगर समाज में विकृति पैदा हुई तो आप कल्पना करो, ये गृहस्थ संस्था ही नष्ट हो जाएगी। बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का इतना बड़ा भाव पैदा हो रहा, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। कन्या सोचती है हम बंधन में क्यों पड़े, पुरुष भी सोचता है हम क्यों बंधन में पड़े। ऐसे ही अपने जीवन में हम आनंद पूर्वक रह लें और मर जाएं, चले जाएं, क्या जरूरत है ये सब बंधने की। बोले इतना ही बड़ा वैराग्य है तो सब छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाओ, क्या दिक्कत है, भजन करो, यह भी एक मार्ग है। लेकिन संसार के उन भोगों से तुम तृप्त भी नहीं हो रहे हो, और जिस विधि से उसे प्राप्त करना चाहिए उस विधि का पालन भी नहीं कर रहे हो। ऐसी जो समाज में एक विकृति पैदा हो रही है, आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप बन जाए। हमारी परंपराएं सब विलुप्त हो जाएंगी। और कितने लोगों को तो मैंने देखा है महाराज, विवाह कर लेते हैं, संतान नहीं पैदा करते। बोले क्या जरूरत संतान पैदा करने की, हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे और एक दूसरे की सेवा करते रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करके जीवन काट लें, संतान उत्पन्न करना कोई जरूरी है। ऐसी ऐसी सोच पैदा हो रही है। जहां हमारे यहां शास्त्रों ने कहा कि एष्टव्या बहवः पुत्राः, भगवान राम चित्रकूट में भरत जी से कहते हैं, भरत हर गृहस्थ को पिता को चाहिए कि अनेक संतानों को उत्पन्न करे। एष्टव्या बहवः पुत्राः यह कश्चित् गयाम व्रजेत, उसमें से एक भी अगर गया में जाकर के पिंडदान किया तो पितरों का उद्धार हो जाएगा। आज उन राम की वाणी का लोग आदर नहीं कर रहे हैं और ऐसे मनमाने आचरण। एष्टव्या बहवः पुत्रा, राम जी कहते हैं अनेक पुत्रों को उत्पन्न, मानवता विनष्ट हो जाएगी, लोग दानव बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में शास्त्र को सुनकर, धर्मशास्त्र के व्याख्यान को सुनकर हम अपने मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनावें, ये बहुत आवश्यक है। महर्षि कर्दम ने विवाह किया और विवाह करने के बाद अपने यज्ञ यागादि कर्म में, गृहस्थ धर्म में लगे रहे। देवहूति उनकी सेवा करती रही। वर्षों बीत गए, देवहूति वृद्धा हो गई, महर्षि कर्दम भी वृद्ध हो गए, और दोनों एक साथ रहते थे और यज्ञ यागादि कर्म, अग्निहोत्र, सारे धर्मों को करते थे। देवहूति हर वस्तुएं संग्रह करके दे देती थी, सेवा में लगी रहती। कभी भोग में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई उस दंपति की। धर्म की ऐसी निष्ठा थी। जब हजारों वर्ष बीत गए तब महर्षि कर्दम ने एक दिन देवहूति से कहा, देवहूति तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाः, हे मानवी, हे मनु की पुत्री, तुमने इतनी सेवा हमारी की, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, भक्ति पूर्वक तुमने शुश्रूषा की, सेवा की, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते। तो देवहूति ने कहा
कि यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। हे भगवान, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। महाराज मनु जैसे पिता मिले, शत्रुपा जैसी मां मिली, नारद जी जैसे गुरु मिले, आप जैसे पति मिले, और ये तपोमय जीवन मैंने व्यतीत किया, सब कुछ मुझे प्राप्त हो। बस एक इच्छा मेरी बची है। बोले क्या? देवहूति ने कहा, आप जैसे महान तपस्वी को पति रूप में प्राप्त करके मैं एक गुणवान धर्मात्मा तत्वज्ञ संतान को उत्पन्न करूं, यही एक इच्छा बची। देवहूति ने कहा, यस्तेभ्यदाय समय सकृदंग संगो, एक बार आपका अंग संग मुझे प्राप्त हो, जिससे भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवस्सतीनाम, मैं सुंदर पुत्र को जन्म दे सकूं, मेरा नारीत्व, मेरा स्त्रीत्व सफल हो जाए। नारी का नारीत्व तभी सफल है जब वह उत्तम संतान को जन्म दे दे। देवहूति ने जब इस प्रकार कहा तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक विमान प्रकट किया। अद्भुत विमान था। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली। उन परिचारिकाओं ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, 18 वर्ष की युवती हो गई। महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए। उन दोनों को विमान में बैठाया, अनेक प्रकार के सुंदर भक्ष्य भोज्य लेह चोष्य समस्त प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। फिर वो विमान मन की गति से आकाश में उड़ने लगा और उसी विमान में बैठे हुए सब प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त होकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक संसार के सुख का भोग का अनुभव। सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसयोर्मना, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और इसी काल में देवहूति ने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां पैदा हुई। 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के गर्भ में आई। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए और धीरे धीरे समय बीता। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 5वां अवतार है, कपिलावतार। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल के रूप में उत्पन्न हुए और कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। पेतुस्सुमनसो दिव्याः, आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई और गायन्ति स्म गंधर्वा नृत्यन्तप्सरसो मुदा। अप्सराएं आकाश में नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। और अबादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना, आकाश में देवताओं ने बाजे बजाए जैसे हमारे पंडित जी ने शंख बजाया। ठीक बजाया, समय पर बजाया। भगवान के अवतार के समय देवताओं ने भी बाजे बजाए महाराज। और पंडित जी भी तो देवता हैं, धरती के देवता हैं, भूदेवता। ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है। भूदेव क्यों कहा जाता है? बोले दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनंच देवता, और ये जितने देवता हैं ये मंत्र के अधीन हैं।
मंत्र से बुलाओ तो आते हैं, मंत्र से पूजा करो तो पूजा स्वीकार करते हैं। हर काम के लिए मंत्र पढ़ना पड़ता है। तो सारा जगत देवताओं के अधीन और देवता मंत्र के अधीन। और ये मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा। तो देवताओं ने बाजे बजाए महाराज। अबादयस्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घना। भगवान जब प्रकट हुए उस समय ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए। स्वयंभू साकं ऋषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्तेनांसेन शत्रुहन। भगवान श्री हरि कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर भगवान का दर्शन करने के लिए आए। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, इन सभी महर्षियों को लेकर ब्रह्मा जी महाराज भगवान कपिल का दर्शन करने आए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। उसी समय महर्षि कर्दम ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब आप अपने पुत्र के साथ रहो। अपनी पत्नी से कहा। तो देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन ये 9 बेटियां जो हैं इनका विवाह कौन करेगा? कन्याओं का आप विवाह कर दो तब जाओ। कच्ची गृहस्थी छोड़कर, कच्ची गृहस्थी को छोड़कर जो व्यक्ति सन्यासी बन जाता है उसका सन्यास भी सफल नहीं होता। पूर्ण वैराग्य हो तब सन्यास लेना चाहिए। और आधा मन उधर लगा रहे, आधा उधर लगा रहे, बोले तब वैराग्य भी दृढ़ नहीं होता। देवहूति ने कहा, महाराज आप इन बेटियों का विवाह कर दो, फिर आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। महर्षि कर्दम ने सोचा, अब एक एक बेटियों का विवाह करने में कितने वर्ष लगेंगे, मैं क्या करूं। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिवर आप चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो इतने महर्षि आए हैं ना, एक एक के साथ एक एक बेटी का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी के साथ जो मुनि लोग आए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटियों का विवाह कर दिया। इनके साथ अपनी बेटियों का विवाह जब कर दिया तो इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वण, इन महर्षियों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से फिर आगे ब्राह्मणों का वंश चला। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत थी, सृष्टि का प्रारंभ इसी प्रकार हुआ। और फिर महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान कपिल अपनी मां के साथ, देवहूति के साथ आश्रम में रहते थे। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा देवहूति से कि देवी, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात परमात्मा है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण हो। और जब समय आया तो एक दिन भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। अवसर पाकर के देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से जिज्ञासा की, 24 घंटे आप आचार्य और गुरु और तत्वज्ञ पुरुष के पास रहो, लेकिन प्रश्न कब करना है, तो इसका नियम होता है जब वो प्रसन्न हो, प्रसन्न मुद्रा में हो और ये लगे कि उनका मन अनुकूल है, ऐसी परिस्थिति देख करके तब प्रश्न करना चाहिए।